वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत अच्छे होंगे। जी शुक्र अल्लाह, काम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी कभी जो सर्दी हो तो मतलब कभी कम होती, एक दिन में कभी ज़्यादा होती है। धूप भी आंख में चोलियाँ खेल रही है हम सबसे। सही बात है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। शादी के बाद तो ऐसी बात है, कल परसों दिन थोड़ा सा था, खुला खुला था। कल फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, आज भी धूप निकली है, लेकिन हाँ जी, फिर अभी चली गायब हो गई है, गई है। ठंडी हो गई है। ज़ाहिर है ये जनवरी का महीना है, बाजू का तो तो फरवरी के परी एंड भी तक भी। काफ़ी ठीक, सारिम भी काफ़ी ठीक हो गया था। तो आपको पता है जिस तरह दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने ही होते हैं। पिछली बार तो फरवरी में भी मौसम खुल गया था। अब देखिए अल्लाह ताला क्या करते हैं। ये दिन अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ज़ाहिर है सर्दी है, गर्मी है, तो अल्लाह ताला इन हम पे खास करम करे। और इंसान भी इसी तरह मौसमों की तरह ही बदलते हैं। जिस तरह उधर फयाज भाई के घर में जो है कभी बहुत कुछ इनकी चल ये रहा है। फ्रेंड बन जाती है, कभी इसकी मतलब होने वाले बीवी बीवी बन है, जाती है। कभी मतलब कुछ वो भी नहीं। शादी करनी, सारी बात है। जिसको जो आप बता रहे हैं हमारा बेडरूम है, तो जी वो आपकी वाइफ ही रिएक्शन बनेंगी। वालों ने जब बात की है तो ये फौरन उस चीज़ से फिर गए हैं। और मुझे समझ नहीं आई, गिफ्ट नहीं भी भेजे, नहीं कुछ भी लिया, लेकिन महविश को राज़ी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि ये महविश के लिए, महविश के लिए, महविश के लेके, महविश के लिए कुछ भी नहीं लेके आए। तो दूसरी बात ये है कि महविश को राज़ी किया गया, महविश राज़ी नहीं थी शादी के लिए, और इसलिए। दूसरी बात, जो महविश के लिए ड्रेस दिखाया गया, वो महविश ऐसे कपड़े पहनती हाँ, है। तो दूसरी बात आसिया बेचारी का तो बीच में जिक्र भी नहीं है कि चलो वो तो जिस तरह वो कहते नहीं फलाना बंदा तो टग्गा है, बिल्कुल अल्लाह दी गां। वो वही बात है, उस बेचारी को बीच में रखा ही नहीं है। हालांकि वो जब भी देखे वो अपनी फूफो के साथ साथ ही होती है। कल ये जिस तरह ये दिखा रहे थे वही सीन दिखाया। अब्बास जब पट्टे काट रहा था तो चारा तो अम्मी उठा के कभी उधर रख रही थी, तो वो बार बार वो यही कह अम्मी रही भी थी। बस कहते हैं ना, जान के अब दिखाने के लिए वो भी हाँ बन जी, रही थी पंजाबी माँ। हाँ जी पंजाबी माँ जी। तो वो कह रही थी पप्पू आप रहने दे, उठा लेंगे। तो पप्पू कहती नहीं नहीं मैं उठाती। तो फिर थोड़ी देर बाद वही आ गया, ये फियाज भाई आ गया लेके अपना दमन कैमरा। छेड़ियाँ लेके आ गया वो अपना रिकॉर्ड करने के लिए। पता नहीं ये लोग दूसरों को पागल समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो क्या नहीं। कहता मैंने कहा अब्बास भाई जो चारा काट रहा है, तो मैंने कहा जाके हेल्प कर लो। अच्छा मैं भी उसकी हेल्प कर रही थी और वो वो भी उसकी 3-4 गायें, सारा बंदा बंदा जाके उसके अलग अलग उसके लिए काटता हेल्प है। करते हैं। तो वो जो उधर है महविश अकेली खाने बना रही है, और वो तो किसी को बीच में ला भी नहीं रही, ना दिखा रही है। और उसने तो किसी को इस काबिल ही नहीं ना समझा कि अम्मी अब्बा या कोई भी बीच में वो आए। जान चलो के अम्मी इसलिए अभी, दिखा रही कि वाकई हमारी लड़ाई होगी, हमारा हालांकि बिल्कुल लड़ाई लड़ाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेपरेट सारा होगा। कुछ एक ही है इनका। ये जिस तरह और मुझे मामा, मैंने आपको बताया था, कमेंट आया हुआ था कि जी जो अब अम्मा हवा की बेटी खुद ही जलील होने पे आई हो तो बिल्कुल कुछ भी कोई नहीं कर उन्होंने सकता। सही कहा। अगर सिर्फ ये फयाज ने वीडियो बनाई होती तो सही बात थी। अब अम्मा हवा की बेटी खुद वीडियो बना रही और बता रही कि ये उसके लिए, तो इसको शर्म आनी चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि ये आगे मतलब यहाँ पे कम ऐसी चीज़ें थी, वहाँ बेरी जाती आई थी थी, कि इसने एक और चीज़ें बना दी हुई हैं कि इस तरह जाओ, पहले रिश्ते रिश्ते खुद की के लेके बात जाओ। करो, रिश्ते लेके जाओ, फिर बात जब आने लगे तो फौरन कह दो जी नहीं नहीं हमारा तो कोई रिलेशन नहीं हाँ है। जी पागल है ना दुनिया। बिल्कुल। तो दूसरी बात, जो गलत कमेंट करते हैं हमें उनको कहने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में बड़े प्यारे व्यूअर्स जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं बीच में। तो जो उम्र है ना, इस किसी भी उम्र में जब भी अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, चाहे जवान बूढ़े, जो भी कई बूढ़े होके आपने देखा होगा कि वो तो ये अल्लाह ताला की देन होती है कि कई बूढ़े बंदे भी बेगैरत हो जाते हैं और कई जवानी में अल्लाह ताला के रास्ते पे लग जाते हैं। तो ये मेरे रब का करम है कि वो इंसान को किसी उम्र में भी हिदायत दे दे, तो अल्लाह का शुक्र है। हम तो हमें तो पता है हम बुरे को और बुरा और जैसे अच्छे को हमें अच्छा कमेंट कहते आया हुआ था कि ये आपकी उम्र नहीं है ऐसी बातें करने की, हैं। आप मेरी अपनी उम्र उम्र कौन सी है? देखें। तो फिर नीचे साथ में किसी ने जवाब दिया हुआ था कि यही तो इनकी उम्र है ऊंच नीच बताने की, बिल्कुल क्योंकि हम इन्होंने अपना वक्त ज़िंदगी गुजार गुजारी चुके हुई है, हैं। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप हमें बता दें कि हम लोग ऐसे लोगों को कहें भी सारी हाँ लोग अपनी जी सारी अपनी बेटियों को भगा इसी दो, तरह जाओ रिश्ते भगा ढूंढ दो, के लाओ। फोन ले दो और इसी तरह जाएं, बिल्कुल रिश्ते खुद लेके रिश्ते जाएं ढूंढो। और मेरी उम्र शादियां है। करवा के आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो जी अगर आप लोग हमें ऐसे कहते तो हम लोग ऐसे कह देते हैं, पर हमारा नहीं ज़मीर इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल, देखिए मेरी खुद की 5 नवासियाँ हैं, 2 मेरी बेटियाँ और मेरी पूरी फैमिली में अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबको। लड़के कम है और लड़कियाँ ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं तो कभी भी वो बात किसी को नहीं कहूँगी जो मैं अपनी बच्चियों के लिए पसंद नहीं करती।
اگر مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کے بچیوں کے لیے یہ باتیں پسند نہیں تو میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس طرح کرو. تو اگر ان لوگوں کو پسند ہے تو یہ اپنے خود کے گھر میں، اپنی فیملی میں اپنی بچیوں کو آزاد کر دیں کہ جاؤ بھائی رشتے ڈھونڈو اور جاؤ لوگوں کے یہ گھروں میں خود گھس دیکھیں جاؤ. نا، ان کے جو ہے بیٹی عدن، مجھے نام نہیں آ رہا تھا، نصر اللہ کی بیٹی عدن، وہ زیادہ سے زیادہ 10-11 سال ابھی کی نہیں ہے. ہے، تو ویڈیو وہ میں لے کے ویڈیو آ میں رہے نہیں لے کے آتے، وہ صرف اس کی آواز آتی ہے، اس کو ویڈیو میں نہیں لے کے آتے. اپنی بچیوں کے لیے اتنا اچھا پردہ، سوچتے. اتنا اچھا کہ اس کو کوئی نہ دیکھے. اور تو کس طرح دوسروں اس کی کے پاؤں بیٹیوں پہ کے لیے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پہ بیٹھ کے اس سے سوال جواب کر رہا تھا. یہ بزرگوں والے اور کام جی ہے. یہ ان کا شروع سے ریلیشن تھا، ان کے ساتھ آپس میں گھر والوں سے بھی بات چیت ہوتی تھی. جی اور اماں جی جب وہ آئی تھی وہ شرما رہی تھی اور ارم میں کوئی شرم حیا نہیں تھی. جی. تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ جو اماں ہوا کی بیٹی خود ہی چلو بیٹے ذلیل وہ بھی ہو تو رہی گاؤں ہے. کی ہے، وہ کون سی شہر کی ہے. اور صحیح بات ہے، میں ابھی کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا اس کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ کس جگہ پہ جا کے کون سا لباس پہن کے جانا ہے. تو وہ آپ نے اپنے حساب سے درست کیا، لیکن وہ تو اپنے اس لباس کا ادھر امپریشر ڈالنے گئی تھی نا. میں ایک شہر کی لڑکی ہوں اور یہ میں پینٹیں شرٹیں ادھر پہنتی ہوں، چاہے بعد میں یہ گاؤں والے لوگ اس کو پہننے دیں یا نہ، لیکن یہ نہیں روکیں گے. حمیرہ کس حالت میں اس نے تصویریں بنوائی ہیں علی ویر اور کے پتہ پینٹ نہیں کوٹ اب یہ پہن پہن دیکھیں کے. ان کا آگے ہوتا کیا ہے. یہ لڑکی اس کے ساتھ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں کہ اسی طرح ہی ان چلاکیاں کے، لگا دیں. دیکھیں کہ ان کے اس کی بیوی اور اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ کیا کریں گے. کیونکہ جب ایک سکینڈل بن گیا اور وہ صرف گھر کی حد تک کو وہ لوگ نہیں جینے دیتے، تو یہ دیکھیں انہوں نے پورے میڈیا پہ بات کی ہوئی ہے. بالکل تو پورے یوٹیوب پہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بھی شادی کریں گے تو یہ ذلیل ہوں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو کسی کے ساتھ بھی شادی ہوگی تو یہ تب بھی ذلیل ہوں ایسی گے. بات ہے. اور دوسرے نصر اللہ ویر کی چلاکیاں صحیح ہے. میں کمنٹوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے وہ شہر میں گھر نہیں اپنا بنایا، وہ اپنا گھر گاؤں میں بنا رہا. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے چک اس میں گھر بنا. پہ وہ مل مار کے بیٹھے گا کہ میں نے اپنے بچے پڑھانے، میں نے یہ گھر نہیں چھوڑنا. کیونکہ ہر بندہ اور شعور رکھتا ہوشیار ہے. بندہ ہے، وہ اس گھر پہ پیسہ بھی نہیں لگا رہا. وہ یہ ٹوٹے پھوٹے گھر میں بیٹھا ہوا صحن ہے. گندا کچا، اور تم پلسٹر تو کروا لو، صاف ستھرا تو کر لو. کہتے ہیں نا جہاں پہ کتا بھی بیٹھتا ہے نا وہ بھی دم کے ساتھ صاف کر کے جگہ پھر وہ بیٹھتا ہے. نہیں، تم تھوڑا سا پیسہ لگا کے فرش صاف کروا لو، کرو صاف ستھرا بچے تو کروا تمہارے. لو. اور دوسری بات ہے جب کہ انسان کرائے پہ بھی گھر لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نا، تو اگر جگہ صاف نہیں ہے تو وہ تھوڑے بہت پیسے لگا کے اس جگہ کو صاف کرتا ہے. بعد ستھرا میں کہتا کرتا ہے ہے. جی میں تھوڑے تھوڑے پیسے کٹوا لوں گا، بالکل. یا مالک مکان کو کہتا ہے. یہ تو بندہ بالکل ہی ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا ہے. اس کو تو چاہے چلو بندہ تھوڑا بہت اپنے بچوں کے لائق ہی گھر کر لیتا ہے، کس نے رہنا. اور اپنا گھر دیکھنا گاؤں میں یہ محل تیار کرے گا، یہ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم اپنے گھر تو بنا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں رہ رہے ہو اس کو بھی صاف ستھرا کرو. تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نئی نئی باتوں کے ساتھ، نئی نئی ویڈیو کے ساتھ. تو نئے پلیز نئے ہمارے ٹاپک کے ساتھ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کریں. لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. تو جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.